नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज कुल्लू के बचत भवन में जिला स्तरीय आज आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही, जबकि एसपी कुल्लू गोकुल कार्तिकेयन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर काफी संख्या में स्वयं सेवियों अन्य विशिष्ट लोगों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। वहीं अपने संबोधन में उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों में सूचना के संदर्भ में काफी बदलाव आया है और आज के युग में सूचना जल्दी से मिल जाती है। उन्होंने कहा कि युवा देश के भावी नागरिक हैं और इस तरह के कार्यक्रमों से उनमें जागरूकता आती है। ये जो यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसमें कम से कम 150-200 बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, साथ ही बहुत सारे प्रबुद्ध व्यक्ति जुड़े हैं। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेयरनेस करने का, एक एक्सपीरियंस शेयरिंग का। और जो हमारे सारे टॉपिक्स थे बड़े रेलेवेंट थे, नारी शक्ति, मिलेट्स, वोकल फॉर लोकल, सभी टॉपिक से हमारे रेगुलर यहाँ का जो डे टू डे दिनचर्या है, यहाँ की जो इकोनॉमी है जुड़ी है। और मैं समझती हूँ कि इन फोरम्स के थ्रू हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बना सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट NYK फॉर दिस इंटायर एक्सरसाइज एंड वी होप कि हम इसको अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, अलग अलग बच्चों को जोड़ के। नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक लाल सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य युवाओं को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराना है। युवा केंद्र द्वारा आज आस पड़ोस जिला स्तरीय संसद का आयोजन यहाँ कुल्लू के मुख्यालय पर किया गया और इसका उद्देश्य है कि युवाओं को एक फील करवाना कि वो अपने देश के नागरिक हैं और वो भावी भविष्य हैं भारत का। और उसके लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये प्रयास किया गया कि न केवल युवाओं को इसमें शामिल किया जाए, बल्कि उन सभी युवाओं को या जो प्रौढ़ पीढ़ी में आप पहुंच चुके हैं उनको भी शामिल किया जाए, जिन्होंने नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से अपना एक मुकाम हासिल किया है। और दूसरे हमने उन अधिकारियों को और ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जिनका सामाजिक क्षेत्र में अपना विशेष योगदान है, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र जो है वो सहभागिता के साथ कार्य करने का जो है वो अपना उद्देश्य को ध्यान में रखता है, अग्रणी पंक्ति में रखता है। क्योंकि समाज को अगर विकसित करना है, युवाओं को अगर आगे ले जाना है, युवाओं को अगर प्रेरणा देनी है, उनकी ऊर्जा का अगर दोहन करना है, तो निश्चित तौर पर हमें सभी के साथ मिलकर चलना होगा और ये प्रयास हमने आज यहाँ पर किया है। वहीं राज्य पुरस्कार विजेता युवा सांसद परिष्टि ठाकुर ने कहा कि राज्य स्तरीय युवा संसद में भाषण प्रतियोगिता में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मेरा भारत विकसित भारत 2047 पर उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज देश में 65% युवा 15 से 24 वर्ष के हैं और हमारा देश युवाओं का देश है। ऐसे में युवा अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को स्किल्ड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में पोटेंशियल भी है, लेकिन युवा अपने लक्ष्य को निर्धारित कर स्किल्ड होकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नेहरू युवा केंद्र का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने स्टेट लेवल में कुल्लू को रिप्रेजेंट किया और पहला स्थान हासिल भी किया। मैं यहाँ पे एज अ काइंड ऑफ गेस्ट कह सकते हैं आई थी और मुझे सम्मानित किया गया, जहाँ पे मैंने मेरा भारत विकसित भारत 2047 विषय पर अपने विचारों को रखा और युवाओं को इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया। भारत एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ा युवा देश है और इसमें 65% आबादी युवाओं की है जो 15 से 24 वर्ष के आयु के हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूथ है, हमारे पास पोटेंशियल भी है। एक नीड है एक स्किल की, जिस स्किल की वजह से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बने और $30 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो। युवा इसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ साथ लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारी इश्यूज़ सोसाइटी में हैं, जैसे करप्शन और नशा और सोशल मीडिया के कारण बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमारे DC मैम ने भी यही बताया हमें। तो हमें इन सभी चीज़ों से दूर हटकर अपनी गोल सेट करके अपनी एबिलिटी को उतना पहुंचाना है कि हम देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना सकें।